मेरी प्यारी माताओं, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान का सत्संग सुनने आई हो, गीता पाठ सुनने आई हो, परमपिता परमात्मा कृष्ण का संदेश सुनने आई हो। तो मैं बता दूँ आपको कि यह जो सत्संग में आते हो, यह अपनी कोशिश से नहीं आते हो। अपनी कितनी भी कोशिश कर लो, अपना कितना भी प्रयत्न कर लो, प्रयास कर लो, लेकिन सत्संग में नहीं आ पाओगे जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। बाकी सारे काम ऐसे हो सकते हैं कि आप कोशिश करो और हो जाएं, लेकिन सत्संग में आने के लिए आप कोशिश करो। ना 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 ना, अगर नहीं प्रभु की इच्छा है तो नहीं आ पाओगे। दुनिया भर की अड़चन लग जाएंगी, दुनिया भर के फोन आ जाएंगे, दुनिया भर के आदमी बहनें आपके पास आ जाएंगी, चलो आज ये करते हैं, चलो आज। नहीं आ पाओगे। परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होगी, सत्संग प्राप्त नहीं होगा। आज के सत्संग में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा, उस प्रभु का आश्रय लेकर, कि क्यों अच्छी नहीं लगती है हमें प्रभु की बात। प्रभु का नाम लेने का मन क्यों नहीं करता। देखिए, नंबर एक, हम संसार में इस शरीर के लिए जो करते हैं या जो व्यवहार करते हैं, उसका नतीजा, उसका परिणाम हमारे सामने तुरंत आ जाता है, इसलिए विश्वास हो जाता है। परंतु भगवान के लिए कुछ करो, सेवा करो, नाम रटो, तो परिणाम, जो नतीजा है वो सामने नहीं आता है, इसलिए विश्वास नहीं होता है। केवल कुछ विरले लोग होते हैं जो भगवान के अति प्रिय होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं भगवान के, जिनके जीवन में कुछ महान घटनाएं घट जाती हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि यह शरीर, यह संसार के लोग, ये सब झूठा है रे, ये संसार झूठा है रे, ये जो शरीर है ये झूठा है रे। सच्चाई क्या है? फिर वह सच्चाई की खोज करता है, परमात्मा की खोज करता है। बस यही एक तरीका है जब भगवान पर विश्वास जबरदस्ती हो जाता है। अपनी मर्जी से तो कौन शरीर के सुखों को छोड़ेगा, कौन संसार का सुख छोड़ेगा। अद्भुत सुख है, तुरंत सुख मिलता है संसार में। कोशिश करो और सुख पालो, पैसा इकट्ठा करो, पैसा खर्चो और सुख पालो। कैसी भी स्त्री पालो, कैसी भी वस्तु पालो खाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए चले जाओ, पैसा खर्चो, पैसा कमाओ, पैसा खर्चो, तुरंत सुख मिलेगा। थोड़ी बहुत अड़चनें आती हैं और उन्हें आदमी मेहनत करके या धोखा छल कपट करके दूर कर लेता है। संसार में तो बहुत आसान काम है, अगर ऐसे काम नहीं बना तो ऐसे सही, और फिर सुख मिला, आनंद आ गया। चट मंगनी पट ब्याह, अभी कोशिश करी, अभी दिमाग का इस्तेमाल किया और सुख हाजिर, सुख मिल गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। परमात्मा का सुख किसने देखा? क्यों जाएं उसकी तरफ? किसी का दिमाग खराब हुआ है क्या? इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर और रटने लग जाएं नाम। हा? जो अपना मजे का खाना पीना था वो भी छोड़ दें, सिंपल खाना पीना, साधारण खाना पीना, ये वो पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, किसी का दिमाग खराब हुआ है क्या कि हम संसार का सुख छोड़कर, ये भोग छोड़कर, ये स्त्री धन, ये घूमना खाना पीना छोड़कर भगवान में लगेंगे? क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन
माताओं, कुछ घटनाएं घट जाती हैं। अब ध्यान से सुनना। नंबर 1, अनेक तीर्थ किए, तांत्रिकों को पैसा लुटाया, डॉक्टरों पर पैसा लुटाया, तब शादी के 20 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। पढ़ाया लिखाया, जवान हुआ, बहुत पैसा खर्चा, शादी की उम्र हो गई, लेकिन इकलौता पुत्र एक्सीडेंट होकर मर गया। अब बैठ के सोचना पड़ेगा। नंबर 2, सारी जिंदगी योग किया, कसरत बैठक की, घी पिया, फिर भी कैंसर हो गया। मुंह से, नाक से, पेशाब में, टट्टी में खून की धार चलती है। अब बैठ के सोचना पड़ेगा। नंबर 3, 4 बच्चे थे, सबको इतना पढ़ा दिया कि सब अमेरिका जाकर बस गए। पत्नी भी बुढ़ापे में स्वर्ग सिधार चुकी है। अमेरिका जाए तो अमेरिका वाली मॉडर्न बहुएं इस कबाड़ देसी बुढ़िया को एक पल भी देखना नहीं चाहती। अकेला पड़ा हुआ सड़ रहा है, पैसा है नहीं, सारा बच्चों को सेटल करने में लगा दिया, ये सोच के कि सुख मिलेगा। अब बैठकर सोचना पड़ेगा। नंबर 4, एक बेसहारा व्यक्ति रात को शरीर में पीड़ा के साथ तड़प रहा है अकेला। दवाइयाँ भी पड़ी हैं, असर होना बंद हो गया दवाओं का। किसी तरह राम का नाम होठों से निकलने लगा तो पीड़ा शांत हो गई। उठकर बैठ गया, ये क्या हुआ? अब सोचना पड़ेगा भगवान के बारे में। सुनते रहना। नंबर 5, एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी या माता भोगों में डूबी रही, जिसको चाहा उसको पाया। इस भाई ने, इस माता ने शरीर के एक एक अंग पर, अपने रंग पर घमंड था। अचानक सिफिलिस का रोग हो गया, फिस्टुला की बीमारी हो गई, श्वेत प्रदर की बीमारी ने जकड़ लिया। अब शरीर से सड़ांध आती है, कोई पास नहीं फटकता। अब बैठकर सोचना पड़ेगा। अब माताओं, ये घटनाएं मैंने सुना दी। पहली घटना में पुत्र गया, धन गया, तो पता चला कि पुत्र तो झूठा सपना था। धन से कुछ नहीं हो पाया, इसलिए धन भी झूठा है। दूसरी घटना में घी दूध खाकर भी, कसरत बैठक करके भी खूनी कैंसर हो गया, तो पता चला कि ये ताकत की चीजें, यह शरीर भी झूठा है। तीसरी घटना में इतना परिवार बनाया, फिर भी अकेला पड़ा सड़ रहा है। सब अमेरिका चले गए, पत्नी स्वर्ग चली गई। पता चला कि पत्नी और परिवार तो सब झूठे थे, सब झूठे थे। चौथी घटना में दवाइयाँ पड़ी हैं, पैसा पड़ा है, शरीर पीड़ा से तड़प रहा है। राम नाम से पीड़ा शांत हो गई, चमत्कार हो गया। पता चला कि दवाइयों से
पैसों से जो न हो सका वो राम नाम से हो गया। एक वेश्या और एक कामी पुरुष जिनको भोगों से फुर्सत नहीं थी, सिफिलिस की बीमारी हो गई, एड्स, फिस्टुला, श्वेत प्रदर की बीमारियों से एहसास हुआ कि शरीर का सौंदर्य, वह घमंड, वह भोग सब झूठे थे। आपके जीवन में भी अब तक जो जो घटा है उससे आपको क्या क्या पता चला है, इसे ही ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं। और यदि नहीं पता चला या जानने की कोशिश ही नहीं की तो उसे अज्ञान कहते हैं, अविवेक कहते हैं। जिस प्रकार एक संसारी छोटे छोटे सुखों को याद करके उसी विधि से फिर बड़े बड़े सुख पाने की, पद की, प्रतिष्ठा की तैयारी करता है, आशा करता है, सपने संजोता है, उसी प्रकार एक परमात्मा का प्यारा उन सभी अवसरों को याद करता है जब परमात्मा ने, उन सभी पलों को याद करता है जब परमात्मा ने उसको झलक दिखाई थी। शरीर में कुछ घटा था, संसार में उसकी लाज बचाई थी, जो पैसे से ना हो सका परमात्मा ने दया करके कर दिया। इन सब को याद करके एक भगत उसके परम साक्षात्कार की आस में आगे बढ़ता है। संसारी जब आगे बढ़ता है तो एक जलन होती है उसके सीने में, भावना होती है सबको कुचल कर आगे बढ़ने की। लेकिन परमात्मा का भगत जब आगे बढ़ता है तो आनंद का भाव होता है, खुशी के आंसू होते हैं, विरह के आंसू होते हैं, धन्यवाद का भाव होता है। शत्रु मित्र सबके प्रति, परमात्मा के प्रति सबका धन्यवाद करता है। शत्रु ने कुछ बुरा भला कहा, दुश्मन ने कुछ बुरा भला कहा, उससे भी सीखने को मिला। मित्र ने कुछ मदद की, उससे भी आगे बढ़ने का हौसला मिला। परमात्मा को भी धन्यवाद करता है, उसने जो झलक दिखाई उससे आग जली अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा में डूबने की आग लगी। सबका धन्यवाद। शरीर छूटने पर संसारी का तो सब यहीं रह जाता है, परंतु भगत का सारा जो भी नाम है, सेवा है, सब परमात्मा के खाते में जमा हो जाता है। और अगले जन्म में यात्रा उस नाम की पूंजी के साथ, उस सेवा की पूंजी के साथ फिर वहीं से शुरू हो जाती है। उसको दोबारा वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती संसारी की तरह। वह जितनी इकट्ठी की थी उतनी ही ज्यों की त्यों परमात्मा उसे सौंप देता है और आगे की यात्रा के लिए साधक चल पड़ता है। प्यारे मित्रों, अभी पीछे मैंने बात की थी ना कि संसार में जब आप पैसे से जो खरीदते हो तुरंत मिल जाता है, वो सुख मिल जाता है, इसलिए आपको यकीन हो जाता है। यहाँ पर आप भिंडी लेने जाओगे, आपको भिंडी मिल जाएगी। यहाँ पे आम खरीदने जाओगे, आम मिल जाएगा। आप मिठाई खरीदने जाओगे तो मिठाई मिल जाएगी। यानी जो आप चाहते हो वो मिल जाता है। भगवान से भी आप ऐसे ही चाहते हो कि आपको पुत्र चाहे पुत्र मिल जाए, आपको कोई और सुख चाहे वो सुख मिल जाए। लेकिन भगवान के यहाँ जो व्यापार होता है वो ऐसे नहीं होता। भगवान भी किसी का कुछ रखता तो नहीं है, लेकिन उसका देने का तरीका अलग है। वो आपकी अनेक जगहों पर लाज बचा देगा, आपकी सेवा के बदले, आपके नाम के बदले।
वो आपको अनेक बीमारियों से बचा देगा, वो आपको अनेक एक्सीडेंट होने होंगे वहाँ से बचा देगा। लेकिन इन चीज़ों को तो हम समझते ही नहीं। हमें तो बस वही चाहिए था जो मांगा था, वो दे देते तो हम भगवान को मान लेते। लेकिन भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आपको इतने रोगों से बचाया, इतने एक्सीडेंट से बचाया, इतनी आपकी लाज बचाई, इतने आपके काम संवार दिए जो पैसे से नहीं हो सकते थे। उनकी आप गिनती नहीं करते हो, क्योंकि आपके हमारे अंदर इतना विवेक नहीं है, इतनी समझ नहीं है। हम तो अड़ियल हैं कि नहीं, हमें तो बस ऐसे चाहिए। तो भगवान ने उस रूप में आपको वो चीज़ नहीं दी जिस रूप में आपने चाही थी। और उसके अलावा भगवान ने कितनी तरह से आपके अनेक बिगड़े काम संवारे हैं, कितनी तरह से अनेक बार आपकी रक्षा की है, उसका आपके हृदय में कोई मोल नहीं है। एहसान फरामोश हैं। कभी कभी हमें लगता तो है कि हाँ किया था भगवान ने बहुत बार, लेकिन हम फिर अड़ियल हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमें तो ये चाहिए था, ये तो दिया ही नहीं भगवान ने, हम नहीं मानते भगवान को। वाह, मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है। जिस दिन वो मनवाएगा उस दिन अपने आप मानना पड़ेगा। राम राम। जय गौ माता।